तुझे ये खत पढ़ के, ये फोटो देखकर तुझे जरा भी नहीं लगा कि तुझे इस बच्ची की और अपनी बहन की मदद करनी चाहिए? तू यही चाहती थी ना कि मैं तैयार हो जाऊं? ठीक है, मैं तैयार हो जाती, अपने लिए नहीं, किसी नई जिंदगी के लिए नहीं, पुरानी यादों की उस मासूम निशानी के लिए जो इस वक्त कलावती के कब्जे में है। मेरी बेटी की शादी में कोई भी कमी रही तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। सुन लो सबके सब। बल्ली, क्या हुआ बल्ली? तू रो क्यों रहा है? फिर शुरू हो गए ना ये तेरे चोट लगा के आना। चल दिखा मुझे चोट कहाँ है। नजर ही नहीं आ रही। सारे जख्म नजर नहीं आते पर कुछ बहुत अंदर होते और गहरे भी। क्या बताऊं बल्ली, मुझे तेरा आजकल कुछ भी नहीं समझ में आता है। या तो तुझे कुछ हो गया या फिर मुझे कुछ हो गया। सही कह रही है। ये बता, नई चूड़ियां कहाँ है? वो मैचिंग वाली। सॉरी बल्ली, अभी पहन गई और आज देखना परी बिल्कुल परी जैसी लगेगी। अरे रानी। जी माँ जी। सारी तैयारियां हो गई है? किचन में जाके देख ले, सब कुछ सही है ना? हाँ, देख लेना। जी माँ जी। ओए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं स्वामी जी को ढूंढने आया था बच्चा। अच्छा, स्वामी जी कोई चिल्लर हैं जो जमीन पे पड़े रहेंगे? जाओ, जाके उनके कमरे में देखो उन्हें। ठीक है। दे स्टूल दे दे। मॉम, रिलैक्स,
ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे लोग हैं ना ये सब देखने के लिए। तो सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अरे बीमारी के बारे में सोचने बैठने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। मेरी बेटी की शादी है दोबारा, लेकिन मैं पहली बार से भी ज्यादा खुश हूँ। कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। तू जा। हो गया? जानती हूँ भगवान जी कि मैं अपनी बहन के साथ गलत कर रही हूँ। वो मजबूर की जा रही है दूसरी शादी करने के लिए, जो कि एक गलत काम है। पर मैं मजबूर हूं ना। जानते हैं अब क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है ना भगवान जी। उसकी खुशी के लिए जो आपको सही लगता है ना, आप वही करना। कलावती नाम के उस दुष्ट राक्षस से उसे बचाना प्लीज। गुड जॉब अली। मामा बता रहे थे कि सिया गणपति विसर्जन के लिए घर के बाहर गई थी और तुम उसे संभाल के वापस कर लिया। तुम बहुत अच्छे से सिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी का काम कर रहे हो। हमेशा ऐसे उसके साथ रहना। नहीं डॉक्टर ओमकार अग्निहोत्री, हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाला मैं। जैसे ही शादी हो जाएगी अली चला जाएगा यहां से। एक झूठ पर यकीन करने की, एक फरेब से प्यार करने की गलती जो मुझसे हुई है, उसके बाद यहां रुकना मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए। सिया वो क्या है कि इससे कुछ होने वाला तो नहीं। मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुझसे शादी करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि अपने ही पति से दोबारा शादी करने में ऐसी कौन सी आफत आ गई। तू मेरा पति नहीं, और ये बात तू खुद भी जानता है। ये जो भी नाटक मैं कर रही हूँ तेरी माँ की तबीयत की वजह से। और अगर तुझे ये लगता है कि अपने मृत्युंजय के होते मैं तुझसे शादी करूंगी, तो ये तेरी गलतफहमी है। जा यहाँ से। तेरा ही है, तेरा वो, तेरी माँ। ऐसी वाहियात भाषा तो हमारी सिया की हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि मैं सिया नहीं हूं ना, मैं तारा हूं, तारा। मृत्युंजय कहाँ है? कहाँ है मृत्युंजय? कौन है मृत्युंजय? कहाँ है? अगर है तो सामने क्यों नहीं आता? हा? कहीं नहीं है मृत्युंजय, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा वहम है वो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी असलियत है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मृत्युंजय आके इस शादी को रोक देगा, तो वो तुम्हारी भूल है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तेरा वहम होगा, तेरे दिमाग का वहम कि मैं तेरी बीवी बन जाऊंगी, चुपचाप ये शादी कर लूंगी। तो मैं मर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं करूंगी। वैसे सिया, फ्रेंडली एडवाइस, सिया जो हो रहा है वो तो होना ही है, उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। So might as well accept it happily. I hope you understood. सिया की तबीयत वापस खराब हो रही है, देखना हो कि गड़बड़ ना करे। सुनो, मैं तैयार हूँ। आया, बस 2 मिनट। जल्दी करो।
क्या कर रहे हो? मैं कुछ क्या टाइम लगाते हो तुम? क्या कर रहे थे इतनी देर से अंदर? मैं कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? ये क्या है? मेरी माँ का है। हाँ तो आज से ये तुम्हारा हुआ। अरे नहीं, मैं नहीं ले सकती इसे। क्यों? इसे आप सिया को दे दीजिए। आपकी माँ का आशीर्वाद है ना, आज मुझसे ज्यादा उसे इसकी जरूरत है। तुम जब ऐसे कोई महान बनने की कोशिश नहीं कर, पर मेरे पास है ना आंटी के दिए हुए कंगन। वो उनका आशीर्वाद है मेरे लिए, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। चलो अब हमें जल्द से जल्द सिया के पास पहुंचना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। चलो। निकम्मी है तू, निकम्मी, एक नंबर की निकम्मी है तू। तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, ये चादर तुझे ही उड़ा के रिमोट का बटन दबा देती हूँ। बैठ इधर, इधर बैठ। प्लीज दीदी साहब, ऐसा मत करो। आप समझ नहीं रहे हो, शादी का माहौल है, सब लोग घर में है। कैसे सर पे रखूंगे चुन्नी तारा के, बोलो। चुप, एकदम चुप। इश्तहार पे ना जा, अपनी अकल ना लगा। जितना कह रही हो उतना कर। ये छोड़ इसको। रानी, सिया मैडम कब तक शादी का जोड़ा क्यों नहीं मिला? सर जी मैं बस जा ही रही थी। मैंने ही मना किया था। अरे दुल्हन खुद तैयार होगी क्या? मन्नत जाएगी उसका जोड़ा लेकर तैयार करने के लिए, और उसे फुर्सत मिले तब तो हर 5 मिनट पे फोन लेके खड़ी हो जाती है कोने में। रानी जा जोड़ा लेके आ। जी माँ जी। मॉम, हॉस्पिटल के जरूरी फोन कॉल्स अटेंड कर रही हूँ। आप किसी और से कहिए ना कि सिया को तैयार करे। अरे पर किसे? मैं हूं ना आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हमारी पत्नी। मैं सिया को तैयार करके आती हूँ। चलो। मैडम जी, सिया मैडम का कमरा ऊपर है। क्या हुआ मैडम जी, आप ठीक तो हैं? वो मैं ये सोच रही थी कि एक बार चेक कर लेते हैं ना, पहले चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं, है ना? वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अरे दैया, ये पुलिस वाला भाई फिर आ गया। मुआ बिना वर्दी के भी 420 का 420 ही लग रहा है। किसी बहाने से इसे बाहर भिजवा के फिर सबके सामने आना ठीक रहेगा। हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलते हैं।
मैं हूँ सिया के पास, तो आप नीचे जा सकते हैं, शायद आपकी जरूरत पड़े। इसे वहां रख दो और तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे तैयार कर दूंगी। जी। क्यों आई है यहाँ? तमाशा देखने? तुझे तैयार करना है। मुझे तैयार करने से अच्छा है कि तू मुझे जान से मार डाले। चुप कर, कैसी बातें कर रही है? समझने की कोशिश कर। तू महफूज है इस घर में, 4 लोग हैं तेरा ख्याल रखने के लिए। इसीलिए कलावती तेरे इतने करीब होकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। मृत्युंजय का तो होना ना होना एक ही बराबर है। मुझे कुछ याद तो है नहीं। अपनी नई जिंदगी अपना लेता रहा और खुश रहने की कोशिश कर। तेरे लिए नई जिंदगी अपनाना बहुत आसान है नंदू। मेरी जिंदगी नहीं होया पुरानी। बिना मेरे मृत्युंजय की अधूरी है। मैं तुझसे बात ही क्यों कर रही हूं? जा यहां से। रानी जी, जी? ये चुन्नी शायद नीचे छूट गई थी। ये पूजा की चुन्नी है, दुल्हन तक आप पहुंचा दो, ठीक है? जी, लाइए दीजिए। आजा बैठ, इधर तेरे बाल बनाते। अपना नाटक बंद कर नंदू, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तू जानती है मुझे। इस तरह चिल्लाने से क्या होगा तारा? क्यों भाग रही है अपनी परछाई के पीछे? इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला तुझे। तू मौत के मुंह से वापस आई। एक बार शादी हो गई फिर सब मैं मर जाऊंगी नंदू, मैं मर जाऊंगी। अरे कैसी बहर है तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? कितनी तकलीफ में हूं मैं। मेरी शादी हो चुकी है नंदू, मृत्युंजय से हो चुकी है। मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं? और तू ही तो कह रही है ना मैं मौत के मुंह से बच कर आई। जानती है क्यों? उस एक उद्देश्य के लिए जो मैं सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय से करती हूँ। मैडम जी, ये रह गया था। तारा, अपना बीता हुआ कल भुलाने की कोशिश कर। मैंने भी अपनी बीती हुई बातें भुला के वेदांत से प्यार किया। देख, मैं जानती हूं कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है, पर अगर तू कोशिश करे तो ये मुश्किल भी नहीं है। तेरा जोड़ा ये ले। ये क्या है? ये तो चिट्ठी है कोई। तारा, जरूर मृत्युंजय ने भेजी होगी। उसे यकीन हो गया होगा कि मैं सिया में तारा हूं। क्या हुआ?
प्यारी सिया उफ तारा, शादी की बधाइयाँ एडवांस में दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शादी होके रहेगी। जल्दी से दुल्हन की तरह तैयार हो जा, वरना तेरी परी लाश की तरह तैयार की जाएगी। कोई भी होशियारी करने से पहले ना सोच लेना कि परी मेरे कब्जे में है, तेरी कलावती। कौन है ये परी? मीठी और आदित्य की बेटी। इसकी जिंदगी मेरी और ओंकार की शादी की कीमत है। अब तो एक और कारण मिल गया तुझे ओंकार से शादी करने का। मैं यही तो कह रही थी तुझसे। नहीं नंदू, तू मुझे यही नहीं कह रही थी। तू मुझे कह रही थी कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाऊं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करूं। तूने हमेशा अपने बारे में सोचा है, दूसरों के प्यार, उनके एहसानों को भुलाया है तूने, और आज भी वही कर रही है। अपनी खुशी के लिए अपने बहन के प्यार की बलि देने को तैयार है तू। तुझे ये खत पढ़ के, ये फोटो देखकर तुझे जरा भी नहीं लगा कि तुझे इस बच्ची की और अपनी बहन की मदद करनी चाहिए? तू यही चाहती थी ना कि मैं तैयार हो जाऊं? ठीक है, मैं तैयार हो जाती। अपने लिए नहीं, किसी नई जिंदगी के लिए नहीं, पुरानी यादों की उस मासूम निशानी के लिए जो इस वक्त कलावती के कब्जे में है।